बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 सॉल्व करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस है 4/3 स्क्वायर, 7/3 स्क्वायर, 10/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसकी हमने nth टर्म फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट जरा गौर करें तो आपको नजर आ रहा है सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट टर्म उसके बट्टे में 3 है, सेकंड टर्म के बट्टे में भी 3 है, थर्ड टर्म के बट्टे में भी 3 है, तो फोर्थ टर्म के बट्टे में भी 3 होगा, फिफ्थ टर्म के बट्टे में भी 3 होगा, इसी तरह nth टर्म के बट्टे में भी 3 होगा। इसका मतलब है एक चीज तो हमें पता चल गई कि बट्टे में 3 आएगा। सेकंड देखिए सर, पहली टर्म का स्क्वायर है, दूसरी टर्म का b स्क्वायर है, तीसरी टर्म का b स्क्वायर है, चौथी टर्म का b स्क्वायर होगा, पांचवी टर्म का b स्क्वायर होगा, सो ऑन, nth टर्म का भी स्क्वायर होगा। दो चीजें क्लियर हो गई हैं, एक तो बट्टे में 3 आएगा और हर टर्म का स्क्वायर होगा। इसका मतलब है न्यूमरेटर रह गया है जो हमने फाइंड करना है। अगर हमें न्यूमरेटर मिल जाए, हम उसके बट्टे में 3 लिखेंगे और सारे का स्क्वायर बना देंगे तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट, तो मैंने न्यूमरेटर वाली सीक्वेंस फर्ज कर ली। कंसीडर द सीक्वेंस 4, 7, 10 एंड सो ऑन। क्योंकि मैं न्यूमरेटर की nth टर्म फाइंड करना चाह रहा हूँ। Here a1 is equal to 4, b is equal to 7 minus 4 is equal to 3. Using an is equal to a1 plus n minus 1 into d. तो an is equal to a1 की जगह पे क्या आएगा 4 plus n minus 1, d की जगह पे आएगा 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 into n, 3n, 3 into -1 -3, 4 minus 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 3n minus 3n plus 1। ये हमारे पास nth टर्म इसकी आई है, जबकि हमने nth टर्म इसकी फाइंड करनी है। तो ये 4, 7, 10 किधर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है। इसका मतलब है nth टर्म का न्यूमरेटर हमें पता चल गया, वो 3n plus 1 है। तो हमने अब nth टर्म इसकी फाइंड करनी है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3n plus 1। इस चीज का हमने ऑलरेडी देख लिया कि बट्टे में 3 आएगा और उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसकी जो nth टर्म आएगी वो ये आएगी। क्वेश्चन नंबर 13, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर का पेपर में कई बार पूछा गया है। इफ 1 over a, 1 over b and 1 over c are in AP, show that b is equal to 2ac over a plus c. Solution: if 1 over a, 1 over b, 1 over c are in AP, then मैं स्टूडेंट आपसे पूछता हूँ कि अगर ये AP है तो क्या होगा। आप में से अगर एक स्टूडेंट कहता है सर डी ये होगा कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। सर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो ये डी आएगा। अब दूसरा स्टूडेंट कहता है सर अगर आप थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें तो ये डी आएगा। अब दोनों का आंसर ठीक है, क्योंकि एपी की डेफिनेशन ये है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करें, 10th में से 9th को माइनस करें, तो इनका आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो d बराबर होगा 1 over b minus 1 over a। आल्सो d ये भी होगा 1 over c minus 1 over b। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, हमने जो प्रूव करना है वो क्या है, b is equal to 2ac over a plus c। जरा गौर करें तो इसमें आपको d किसी भी जगह पे नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है हमने d को इलिमिनेट करना है, d को हमने खत्म करना है। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं d को खत्म करना चाह रहा हूँ। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूँ
डी में से डी माइनस होगा और डी यहाँ से खत्म हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 ओवर सी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर बी। अब डी माइनस डी क्या रहेगा 0, माइनस 1 ओवर ए इधर आके प्लस 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर सी इधर आके प्लस 1 ओवर सी, इधर बन जाएगा 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर बी। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा बी 1 प्लस 1 2 ओवर बी। अब दोनों साइड्स को उल्टा दें क्योंकि हमने बी की वैल्यूज निकालनी है। इसको जब उल्टाएंगे ए सी ऊपर चला जाएगा और सी प्लस ए नीचे आ जाएगा। बी ओवर 2 को जब उल्टाएंगे बी ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। दोनों साइड्स को हमने उल्टा दिया। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह बी की वैल्यू आ जाएगी 2ac ओवर a प्लस सी, और यही हमने प्रूव करना था। आ जाओ बेटा आ जाओ। अब इसको बंद करके अब क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ 1 ओवर a 1 ओवर b एंड 1 ओवर c आर इन AP शो दैट कॉमन डिफरेंसेस। अब साबित ये करना है कि कॉमन डिफरेंस इसके बराबर है। पहले साबित करना था कि b उस रिजल्ट के बराबर है, अब साबित करना है कि d इसके बराबर है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है d इसके इक्वल है। If 1 over a 1 over b 1 over c are in AP then बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन d बराबर होगा 1 over b minus 1 over a, also d बराबर होगा 1 over c minus 1 over b। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने माइनस किया था क्योंकि हमने d को एलिमिनेट करना था। इसमें b नहीं आ रहा, इसमें हमने b को एलिमिनेट करना है। तो b कैसे एलिमिनेट होगा, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा, ऐसे b हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, d प्लस d इज इक्वल टू 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a प्लस 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। अब स्टूडेंट गौर करें, ये 1 ओवर b पॉजिटिव, ये 1 ओवर b नेगेटिव, दोनों आपस में कैंसिल आउट। d प्लस d इज इक्वल टू 2d, पॉजिटिव 1 ओवर c को पहले लिख लें माइनस 1 ओवर a को बाद में। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा ac, a मल्टीप्लाई होगा 1 से तो a आ जाएगा, c मल्टीप्लाई होगा 1 से तो c आ जाएगा। ये दरमियान में माइनस का साइन, c इंटू 1 c। अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो d इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर 2ac। तो d किसके इक्वल है, कॉमन डिफरेंस के। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया a माइनस सी ओवर 2ac। ऐसे स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।